कैलकुलेशन कीजिए कि 6 के फैक्टर हैं कौन से बताओ। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है आपका। तो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं ये चीज जो अभी मैंने बताई है। देखिए बच्चों, मैंने आपको समझाया है कि हम लोग जल्दी से, है ना, हम लोग जल्दी से कैसे पता करें कि एचसीएफ कैसे होगा, क्या होगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग। तो एचसीएफ हमेशा होता है बच्चों, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ डिफरेंस ऑफ दी नंबर्स। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि भाई 12 का और 16 का, 12 और 16 का एचसीएफ बताइए, तो इसका डिफरेंस आ गया बच्चों 4। अब डिफरेंस अगर 4 आ गया है तो 4 के फैक्टर हैं 1, 2 और 4। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये नंबर सारे के सारे 12 और 16 को डिवाइड करते हैं, या सारे नहीं, कौन सा नंबर डिवाइड कर देता है। तो आपने कहा सर 4 भी डिवाइड कर देता है, आपने कहा 12 भी डिवाइड कर देता है और 1 भी डिवाइड कर देता है। तो ये जो 1 to 4 है ना, ये कॉमन फैक्टर है बच्चों, है ना। कॉमन फैक्टर में हमारा आंसर कौन सा होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी प्रकार मैंने कहा 8 और 10 का डिफरेंस बताइए, तो सर 2 हो गया। 2 के फैक्टर है 1 और 2। अब दोनों में है जो हाईएस्ट है वो आपका आंसर। इसी प्रकार मैंने कहा 15 का और 20 का आप ऐसे बताओ, तो दोनों का डिफरेंस है बच्चों 5। अब 5 है तो भाई 5 के फैक्टर 1 और 5 हैं, और 5 है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि दोनों ही नंबर 15 और 20 को डिवाइड करते हैं। ऐसे ही बच्चों हमने कहा डिफरेंस क्या होगा, तो 24 और 36 का कितना डिफरेंस है, 12। 12 के फैक्टर हैं ये। अब क्या ये 12 दोनों को डिवाइड करता है बच्चों, बिल्कुल करता है, तो यही एचसीएफ हो जाएगा, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैंने कहा कि भाई 9 और 15 का एचसीएफ बता दो आप। 9 और 15 का एचसीएफ निकालूंगा तो डिफरेंस आ रहा है बच्चों 6। डिफरेंस कितना आ रहा है, 6। अब 6 के फैक्टर बताओ, 1, 2, 3 एंड 6, ये इसके फैक्टर्स हैं। पर क्या सारे नंबर इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो आपने कहा 6 डिवाइड करता है, बिल्कुल नहीं करता भाई। 6 से ना 9 डिवाइड होता है और ना 15। अच्छा 3 डिवाइड करता है, यस। 2 डिवाइड करता है, बिल्कुल नहीं। अब 1 डिवाइड कर देता है। तो बच्चों अब ये आपके कॉमन फैक्टर है, एक 1 और एक 3। अब कॉमन फैक्टर में कौन सा देखना होता है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस बार आपका एचसीएफ होगा 3। तो ये बात समझ में आई। देखो मैंने कहा था एचसीएफ हमेशा डिफरेंस होगा, डिफरेंस का फैक्टर होगा, तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ डिफरेंस का फैक्टर है। ठीक है, एक बार फिर से अगर मैं आपके सामने दो नंबर लूं, जैसे मैंने कहा भाई 18 और मैंने कह दिया मान लीजिए 28। अब मैं कहूं इनका एचसीएफ बताओ। तो अगर आप ये समझते हैं कि हर बार अगर आपको ये लगता है कि हर बार डिफरेंस ही एचसीएफ होगा, तो पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझ में आ गया है कि डिफरेंस एचसीएफ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा बताओ, डिफरेंस का एक कोई फैक्टर आंसर होगा, एचसीएफ होगा। यानी इनका डिफरेंस बता दो अब आप। तो इनका डिफरेंस है बच्चों, इनका जो डिफरेंस है वो है 10। अब 10 के फैक्टर बताओ, 1, 2, है ना, 5 और 10। तो क्या 10 इसको दोनों को डिवाइड करता है, बिल्कुल नहीं करता, इसीलिए ना। 5 डिवाइड करता है ना, 2 डिवाइड करता है दोनों को, यस। 1 डिवाइड करता है, यस। तो हाईएस्ट कौन रहा कॉमन फैक्टर्स में, है ना, 1 और 2 कॉमन फैक्टर है, तो एचसीएफ रहा 2। अब देखो इसमें, अब आपने देखो इसका देखो क्या प्रॉफिट है ना, इसका प्रॉफिट समझना।
जैसे कोई अगर आपसे ये कहे कि आप 504 और 510 का एचसीएफ बताओ, है ना, लिखा हुआ है फाइंड एचसीएफ ऑफ 504 एंड 510। अब जिसको ये ट्रिक नहीं पता होगी वो तो लग जाएगा काम पे, लेकिन अब आप क्या करोगे भाई, आप निकालोगे डिफरेंस, 6 के फैक्टर देखोगे, 1 2 3 और 6। अब मुझे बताइए क्या 6 दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है? अच्छा, दोनों ही नहीं, आप अगर ये कह दो ना कि एक को भी डिवाइड कर रहा है तो दूसरे को वो डिवाइड करेगा ही करेगा कंफर्म। यानी आप केवल एक को चेक कर लो, क्या ये नंबर डिविजिबल है 6 से? हाँ बिल्कुल डिविजिबल है। तो बच्चों बस 6 ही आपका एचसीएफ हो गया, इस बार डिफरेंस ही एचसीएफ बन गया, हो गया आंसर। तो केवल डिफरेंस निकालने से आप आंसर एचसीएफ निकाल सकते हो। बोलो एक बार फिर से, चलो, फाइंड एचसीएफ ऑफ, आपने कहा 1098 कॉमा 1102। अब मैं कहूं इनका एचसीएफ बता दो आप। भाई इन दोनों का एचसीएफ बताना है। अगर आपको नहीं पता है ये ट्रिक जो मैंने अभी समझाई तो फिर आपका आंसर बहुत लंबा हो जाएगा। तो बताओ इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है सर 4, केवल 4 है इनका अंतर। अब 4 के फैक्टर बताओ, 1 2 और 4। क्या 4 दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है? दोनों को क्या, किसी को नहीं करता। मैंने आपको बताया किसी एक को ही डिवाइड कर देगा तो भी काम बन जाएगा, यानी कि ये 4 डिवाइड नहीं कर रहा, 2 डिवाइड कर देता है, इसीलिए बच्चों इनका एचसीएफ भी 2 ही होगा, है ना। तो ये आप, मैं क्या बता रहा हूं, मैंने आपको बोला है कि आप मैक्सिमम टाइम्स एचसीएफ बहुत आराम से जल्दी पता कर लिया करोगे। मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होगा कि आपको आंसर बहुत तेजी से मिल जाया करेगा। ये बात मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर 3 नंबर है, मान लीजिए हमने कहा 15 और 25 और 35 का एचसीएफ बताइए। तो बच्चों यही करना है आपको, बस एचसीएफ निकालो 10, एचसीएफ निकालो 10, और सॉरी एचसीएफ नहीं, गलत हो गया, मैं बोल रहा हूँ डिफरेंस निकाल लो 10 10। इनका भी डिफरेंस निकाल लो, तो डिफरेंस आ गया बच्चों यहाँ पर 20, है ना। तो बस अब मुझे बताओ 10 के फैक्टर बताओ, 1 है 2 है 5 है और 10 है। इसके फैक्टर बताओ, 1 है 2 है 5 है और 10 है। इसके फैक्टर बताओ, तो 1 2 4 5 और 10 और 20, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा इतने सारे सबके फैक्टर निकालने हैं, आप खुद भी देख सकते हो कि भाई इन तीनों को कौन डिवाइड करता है कॉमनली, वो है 5, है ना। देखो सब में 5 आ रहा है कि नहीं। तो जो आपका कॉमन फैक्टर है वो सब सारे डिफरेंसेस में मौजूद होगा, तो जो भी फैक्टर डिफरेंसेस में मौजूद है वो आपका आंसर। जैसे 10 है तो ये 2 × 5 है, दूसरा 10 लिखने की जरूरत नहीं है, 20 है तो ये 2 स्क्वायर × 5 है। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कॉमन फैक्टर कौन है, 5 है। तो 2 से ज्यादा नंबर में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, अंडरस्टूड? हाँ, यू कैन रिप्लाई बाय चैट। चलिए अब चलिए चलते हैं क्विक ट्रिक टू फाइंड एलसीएम। अब मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से आप जल्दी एलसीएम निकाल सकते हो, तो ध्यान देंगे सब लोग। चलिए शुरू करेंगे। तो जल्दी एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमें नंबर लेने होंगे 2। मैंने कहा कि 2 नंबर हैं आपके पास, मान लीजिए 15 है और 20 है, और मैंने कहा इनका एलसीएम निकाल के बताइए जल्दी से। तो ध्यान दीजिएगा, एलसीएम एलसीएम क्या होगा। तो कभी भी अब एलसीएम निकालना है बच्चों, है ना, तो आपको क्या करना होगा, जैसे ये 15 है 15 है तो आप इसे फैक्टराइज कर लोगे, और जैसे ये 20 है तो इसको भी आप फैक्टराइज कर लीजिए, 4 × 5, इस तरह से फैक्टराइज कर लेना है।
अब जब भी आप एलसीएम निकालेंगे बच्चों, है ना, तो आपको इन दोनों में से बड़ा नंबर यहां रख देना है हमेशा। इन दोनों में से कौन सा नंबर, बड़ा नंबर हमेशा यहां पे रख देना है, ठीक है। तो बड़ा नंबर अगर आप रख दोगे, इसके बाद आपको देखना है बच्चों, जब मैंने बड़ा नंबर ले लिया तो मैंने 5 भी ले लिया और 4 भी ले लिया। यहां पर इस 20 में 5 भी है और 4 भी है, और 5 भी है और 4 भी है। अब मुझे बताओ इन दोनों फैक्टर में से कौन सा नंबर है जो अभी यहां नहीं पहुंचा है। तो आप कहेंगे सर 3 है, 5 तो पहुंच गया क्योंकि 5 इसमें है, 5 है ना, 5 जो है देखो ये 5 आ चुका है इसमें 20 में। अब अनकॉमन फैक्टर जो है, अनकॉमन प्राइम फैक्टर जो है या फिर फैक्टर है, वो आपको लेना है बस 3। और अब आपको एलसीएम मिल गया 60, है ना जी। थोड़ा सा आपको माइंड कैलकुलेशन करनी है और आप इजीली कभी भी मैक्सिमम टाइम आप एलसीएम जल्दी निकाल लिया करोगे। जैसे अगला क्वेश्चन में देता हूं आपको, हमने कहा कि सर 24 और 36 का एलसीएम बताइए। तो आप कहेंगे कि एलसीएम, अच्छा अभी आपने बताया कि पहले तो आप सबसे बड़ा नंबर ले लो। अब आप मन में सोचो, ये 12 इंटू 3 है और ये 12 इंटू 2 है, 12 इंटू 2 है ये। तो बच्चों मैंने जब 12 इंटू 3 लिया है तो देखो मैंने 12 भी ले लिया और 3 भी ले लिया, तो कौन रह गया भाई 2। तो बस 2 का मल्टीप्लाई करो, आंसर हो गया 70। इस तरह से आप एलसीएम निकाल लिया करोगे, ठीक है। एक बार फिर से, अगर आपसे कहा जाए कि 22 और आप 55 का एलसीएम बताओ, फाइंड एलसीएम, तो आप क्या कहेंगे सर, अच्छा ठीक है, एलसीएम हमेशा बड़ा वाला नंबर रखना है आपको, बिगर नंबर, है ना, बिगर या बिगेस्ट जो भी है। और अब आप सोचिए ये 11 इंटू 5 था, दिस वॉज 11 इंटू 2। तो देखिए 11 भी यहाँ मौजूद है और 5 भी मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110। अब ये आपका एलसीएम आ गया। तो मुझे लगता है कि आप एलसीएम भी इजीली फाइंड कर पाओगे अब से, ठीक है। तो अब आप पता कर पाएंगे एलसीएम से, एलसीएम इजीली और एचसीएफ भी। तो मैंने आपको आज क्विक वे समझा दिया है एलसीएम और एचसीएफ पता करने का, ठीक है। अच्छा जी, और अब मैं आज आपको बताता हूं कि टाइप of questions asked on HCF, ठीक है बच्चों। तो अब हम पढ़ते हैं भाई HCF से आपको क्वेश्चन पूछा कैसा जाएगा। एक तो सिंपल है कि सीधा बताएंगे कि HCF निकाल दो, LCM निकाल दो, आपको सारे तरीके अब आ चुके हैं। इससे पिछली क्लास में भी मैं आपको तरीका बता चुका हूं बहुत आराम से, आप उसको भी देखेंगे और इसको पढ़ेंगे, एकदम आपका HCF LCM बहुत ही परफेक्टली आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कितने तरीके के आप क्वेश्चंस, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन HCF, धीरे धीरे, ठीक है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं और सारी चीजें क्लियर करते हुए आपको मैं टॉप तक लेके जाऊंगा, ठीक है। देखिए बच्चों, तो इस पे मेनली अगर मैं कहूं तो बच्चों 3 टाइप का क्वेश्चन रहेगा। अगर मैं ब्रॉड सिनेरियो में कहूं 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन HCF। तो बच्चों टाइप नंबर 1, तो पहला टाइप हम लोग लिखने जा रहे हैं, क्वेश्चन का मैं फॉर्मेट लिख रहा हूं और इस फॉर्मेट को आपको ध्यान से पढ़ना है, 2-3 बार 4 बार पढ़ना है। तो पहला फॉर्मेट ऐसा है कि आपको क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which when divides x comma y comma z, these are 3 numbers, okay, x comma y comma z,
दीज आर थ्री नंबर्स गाइस, थ्री नंबर लिए मैंने, एक्स वाई जेड, या ए दो ही नंबर हो सकते हैं, तीन नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर भी हो सकते हैं, तो एक्स वाई जेड आर नंबर्स। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स एक्स वाई जेड लीव्स, नो रिमाइंडर, और we can say divides completely। ऐसा वो बड़ा से बड़ा नंबर बताइए जो एक्स वाई जेड को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। क्या ये बात क्लियर है? ऐसा नंबर हमें बताना है जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे, है ना? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपसे पूछा जाए सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन सभी जानते हैं कि मैंने कब पहले भी बताया है कि जो नंबर डिवाइड करेगा, जो डिवाइड्स है ये बताता है, इसका जो सॉल्यूशन होगा बच्चों मैं बताता हूं, सॉल्यूशन होगा HCF ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x कॉमा वाई कॉमा जेड। ये सब आप अच्छे से, मुझे लगता है ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी, है ना? तो चलिए अब देखते हैं अगला वाला। इस पे दूसरा कौन सा टाइप है क्वेश्चन का जो आपसे पूछा जाएगा? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which when divides x comma y comma z leaves a comma b comma c respectively as remainders। तो बच्चों क्या होगा? अब अगला क्वेश्चन ऐसा होगा दूसरा कि वह बड़ा से बड़ा नंबर बताइए जो एक्स वाई जेड को डिवाइड करे तो रिमाइंडर ना ए कॉमा बी कॉमा सी बचे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो इसका सॉल्यूशन होने वाला है बच्चों HCF ऑफ x माइनस ए कॉमा वाई माइनस बी कॉमा जेड माइनस सी। तो देखो पहले क्या करना होगा आपको कि आपको माइनस करने होंगे आपके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स उन नंबर्स में से, और रिमाइंडर्स आपने अगर माइनस किए तो आएंगे तीन नए नंबर x माइनस ए, वाई माइनस बी एंड जेड माइनस सी। अब जो तीन नंबर आएंगे बच्चों उन्हीं का HCF आपका आंसर होगा। तो तीसरा टाइप देखिए बच्चों जरा। अब आते हैं हम लोग टाइप नंबर 3 पर, है ना? तो आप आराम से क्वेश्चन देखोगे और पहचान लिया करोगे, चिंता मत करो। यहां पर है फाइंड दी लार्जेस्ट, लार्जेस्ट हो है ना, ग्रेटेस्ट हो नंबर विच when divides x comma y comma z leaves same remainder in each case। अब ये है आपका, अब कहानी ये है कि वही देखो हर बार वही आ रहा है, डिवाइड्स डिवाइड्स और डिवाइड्स, डिवाइड्स का मतलब है HCF। तो सॉल्यूशन होगा आपका, फिर से देखिए बच्चों, सॉल्यूशन विल बी HCF
ऑफ किसका एचसीएफ, यहां आपको समझने की जरूरत है। तो एचसीएफ होगा बच्चों एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस वाई मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब प्लस वाई माइनस जेड कॉमा और जेड माइनस एक्स। मोड इसलिए लगाया है कि डिफरेंसेस निकालने हैं हमें, यानी आगे मैं लिख सकता हूं यहां पर एचसीएफ ऑफ differences of the numbers। ये आपका आंसर हो सकता है। कहा ये भी जा सकता है कि भाई डिफरेंसेस का एचसीएफ निकालना है। अब हमने उनमें मॉड्यूलस लगा रखा है। मॉड्यूलस का मतलब है कि सारे के सारे नंबर कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। सारे के सारे नंबर कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फाइंड आपका ये एक क्वेश्चन है। आगे स्लाइड्स में भी हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम लोग कल अगली क्लास में स्लाइड्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which when divides 16, 20 and 24 leaves no remainder, है ना, नो रिमाइंडर। तो बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये अब आप आराम से बता सकते हो कि इसका सॉल्यूशन क्या होना है, बोलिए। तो इसका सॉल्यूशन आपको पता है कि एचसीएफ ऑफ 16, 20 और 24 ही आपका आंसर होगा, जो कि क्या निकलने वाला है बच्चों, 4। ये आप बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हो कि आपका एचसीएफ यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको मैं बताता हूं अब क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which when divides 17, 22 and 27 leaves 1, 2, 3 respectively लिख देता हूं, रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स। तो मुझे लगता है अब आपको याद आ गया होगा कि ये टाइप 2 है और इसका सॉल्यूशन क्या था। टाइप 2 का सॉल्यूशन देखिए जरा, है ना, एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी, और सॉरी वाई माइनस बी और जेड माइनस सी। ठीक है, अच्छा अब आप इसमें आंसर निकाल देंगे। तो एचसीएफ ऑफ क्या आएगा बताइए, 17 माइनस 1 उसका रिमाइंडर जो भी था, 17 का रिमाइंडर 1 है, कॉमा 22 माइनस 2 और 27 माइनस 3। अब आपके पास 3 नए नंबर आ गए, एक 16, एक 20 और एक 24। अब इनका आपको पता है एचसीएफ क्या आएगा, तो इनका जो एचसीएफ है वो होगा बच्चों 4, है ना। तो ऊपर वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को अगर मर्ज करोगे तो एक बात समझ में आएगी आपको कि जितना भी हमें रिमाइंडर बचाना होगा, जितना भी एग्जामिनर को रिमाइंडर बचाना है, वो ओरिजिनल नंबर को उतना ही इंक्रीज करके आपके सामने लिख देगा, उतना ही थोड़ा सा बढ़ा देगा और आपके सामने लिख देगा। मुझे लगता है ये बात सबकी को क्लियर हो गई होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन लास्ट है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which when divides
अब यहाँ पर हमें 3 नंबर लेने हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिए 175 और 175 ले लिया हमने, और ले लिया हमने 250 ले लेते हैं, और एक नंबर और लेते हैं 425। तो हमने ये 3 नंबर ले लिए। लीव्स सेम रिमाइंडर। चलिए, तो कुल आपको याद होगा। तीसरा जो टाइप है वो क्या था, है तीसरा क्या था बताइए, सॉल्यूशन क्या होगा इसका? HCF ऑफ, क्या बताया मैंने, 175 माइनस 250, कॉमा 250 माइनस 425 मॉड्यूलस, और फिर 425 माइनस 175। ठीक है, तो अब आप बताइए क्या आ रहा है। तो बच्चों इनको जब आप माइनस करोगे तो यू विल गेट 75, यहाँ माइनस करोगे तो यू विल गेट 175, एंड यहाँ माइनस करोगे एंड यू विल गेट 250। अब आपको पता चल गया होगा कि इनका HCF ही आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर विल बी HCF ऑफ डिफरेंसेस, HCF ऑफ 75, 175 और 250। अब HCF निकालना आपको अच्छे से आता है, तो ये जो HCF आएगा वो नंबर जो इनको डिवाइड करेगा दैट इज 25, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब आपका आंसर 25 होगा। तो बच्चों आज हमने सीखा कि HCF पर आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आपने बेसिक पार्ट अभी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बेसिक पार्ट आपके सामने हो चुका है, और अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे LCM के बाकी के LCM के जो भी टाइप है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर और खुश रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है।